दोस्तों, रॉ के बारे में आपने कई कहानियां तो सुनी ही होंगी। कुछ ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे सिपाही जो अपनी जान की परवाह किए बिना बस देश के लिए कुछ करने के जोश में अपना ही देश छोड़कर निकल पड़ते हैं अपने नए सफर पर। ऐसे सिपाही जो बाहर जाकर देश के लिए कुछ बड़ा करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो हमें भारत में रहते हुए कभी नहीं मिल सकती। हालांकि उसमें उनकी जान को बड़ा खतरा होता है, लेकिन ऐसा देश प्रेम ही क्या जिसके लिए कुछ खतरे ना लिए जा सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहला कौन सा आदमी था जिसने इसकी शुरुआत की थी? आखिर कब बना होगा रॉ? आखिर किसने की होगी रॉ की फाउंडेशन बिल्ड, और कैसे हुआ होगा ये सब शुरू? तो चलिए, आज आपको बताते हैं एक ऐसे ही दमदार व्यक्ति के बारे में जिसने सबसे पहले इस सब की नींव रखी और देश के लिए कुछ बड़ा करने का सोचा। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये था कौन। रामेश्वर नाथ काउ, जिन्हें आर एन काउ या फिर राम जी के नाम से भी बुलाया जाता था। राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूलिंग के लिए भी वो वाराणसी से बाहर बड़ौदा आए और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली, जिसके बाद मास्टर्स भी परस्यू की। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। ऐसा कहा जाता था कि वो उस समय में हिंदुस्तान के सबसे अच्छे माइंड्स में से एक थे, और जितनी नॉलेज उन्हें थी शायद ही किसी और को हो। लेकिन अगर उनके पर्सनल ट्रेट्स की बात करें तो उन्हें ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि लोगों के बीच रहकर अगर कोई ज्ञान हासिल नहीं हो रहा तो समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए वो लोगों के साथ रहने से ज़्यादा अकेले में किताबें पढ़ना पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी कोई पब्लिक स्पीच नहीं दी या फिर ये भी नहीं चाहा कि उन्हें कभी कोई रिकग्निशन मिले, क्योंकि वो सब कुछ अपने लिए किया करते थे। इतनी नॉलेज होने के कारण उन्हें सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी जानकारी थी। कैसे क्या अकाउंट्स मैनेज करने हैं, किसे कब संभालना है, राम जी ये सब बड़े अच्छे से जानते थे। और इसीलिए उन्हें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया। कहने को तो वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के सिक्योरिटी ऑफिसर थे, लेकिन वो उन्हें हर छोटे से छोटे और बड़े फैसलों में भी असिस्ट किया करते थे। और इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू भी उनकी कंपनी बेहद इंजॉय करते थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद भी वो काफ़ी समय तक देश के प्राइम मिनिस्टर्स के लिए काम करते रहे। उन्होंने आखिरी बार प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के लिए एज ए सिक्योरिटी एडवाइज़र काम किया, जहां वो राजीव गांधी को उनके हर डिसीजन में असिस्ट किया करते थे। हालांकि राम जी की ये नौकरी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में इससे भी कुछ और बड़ा करना लिखा था। उन्होंने भारत का पहला एविएशन रिसर्च सेंटर बिल्ड किया और उसके बाद एक एकेडमी भी बनाई, जहां बच्चों को एविएशन से जुड़ी हर जानकारी मिल सके। और उसके साथ ही उन्होंने भारत को एक बड़ी जॉइंट इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी दी, जिसके लिए आज भी भारत उनका मेहरबान है। आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि राम जी 1971 में हुए इंडिया के विक्ट्री वॉर में भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे, और उन्होंने वहां भी सभी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का काम संभाला था। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी तब जब इंटेलिजेंस कम्युनिटी बनाने के बाद उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की फाउंडेशन की। जी हाँ दोस्तों, राम जी यानी कि रामेश्वर नाथ काउ ने ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की फाउंडेशन की, जिसके बाद वो रॉ के पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर बने। रॉ में आने वाले सभी नए ऑफिसर्स को वो खुद ट्रेनिंग देते थे और साथ ही सबकी सिक्योरिटी का भी खूब ख्याल रखते थे। जब उन्होंने रॉ बिल्ड किया तो सबसे पहले कोई भी जाबाज उसका हिस्सा नहीं था और वो खुद सारे मिशंस कंप्लीट करते थे। और फिर धीरे धीरे जब कई सिपाही इसका हिस्सा बनने लग गए, तब भी वो खुद उन्हें असिस्ट करते थे। लेकिन इन सिपाहियों का ही कहना था कि रामेश्वर नाथ काउ को सिर्फ लोगों को ट्रेन और लीड करना चाहिए, और राम जी ने भी ऐसा ही किया। राम जी की मौत सन 2002 में हुई, जिसके बाद भी उनके परिवार को कई बार सम्मानित किया गया, और ऐसे इंटेलिजेंट और वीर जवान को पाकर भारत धन्य हो गया। उन्होंने भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड किए जिनके बिना आज भी भारत कुछ नहीं कर सकता। बता दें कि जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की मूवी टाइगर पार्ट 3 रामेश्वर नाथ काउ की लाइफ हिस्ट्री और बायोग्राफी पर बेस्ड हो, इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है। टाइगर फ्रेंचाइज के सभी पार्ट्स की स्टोरी लाइन हमेशा से ही स्पाई एजेंट्स पर आधारित रही है, लेकिन इस बार मेकर्स किसी ऐसे महापुरुष की कहानी सामने लेकर आना चाहते हैं जिसने कुछ ऐसा किया हो जो आज तक कोई नहीं कर पाया और ना ही आने वाले समय में कर पाएगा।
इसके साथ ही अगर इस फिल्म के शूट स्केड्यूल की बात की जाए तो बता दें कि भाईजान फिल्म को लेकर जोर शोर से मेहनत और ट्रेनिंग कर रहे हैं और जनवरी तक सलमान भाई का पार्ट खत्म होने वाला है। मूवी के फाइनल लेग शूट के लिए शाहरुख खान को सबसे अंत में बुलाया जाएगा, जो कि फरवरी के महीने में होगा और इसके बाद मूवी का शूट स्केड्यूल पूरा हो जाएगा। टाइगर 3 के लिए फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और आए दिन लोग हैशटैग टाइगर 3 का इस्तेमाल करके ट्विटर पर पोस्ट करते रहते हैं और सलमान खान भी इस अपकमिंग एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के चलते सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। सलमान खान का कहना है कि उनके लिए और उनकी कास्ट के लिए तो ये फिल्म काफ़ी स्पेशल है ही, लेकिन इसके साथ ही रिलीज होने के बाद ये ऑडियंस के लिए भी बेहद स्पेशल बनने वाली है, जिस बात की उन्हें पूरी गारंटी है। वेल, सलमान खान की इस गारंटी को अब ऑडियंस सही साबित करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। तब तक हमें करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आप पहले से जानते थे कि रॉ का असली फाउंडर कौन है? और क्या आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में और भी मूवीज़ देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।